हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल परमहंस स्टडी पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे यूपी बोर्ड से रिलेटेड, 10th बोर्ड या फिर 21 जो फरवरी को पेपर होने वाला है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय आने वाली हैं, उनको आज हम कवर करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। और ये जो प्रमेय हैं काफ़ी बार और काफ़ी टाइम से पूछी जा रही हैं और हर प्रकार से इसको घुमा घुमा कर कभी पूछता है कि थेल्स का प्रमेय बताइए, कभी बताता है कि जो है पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये जितने भी प्रमेय होंगे उनको आज हम कवर करेंगे और इनको आज हम सॉल्व भी करेंगे अच्छी तरह से। पहला जो है प्रमेय वो थेल्स के प्रमेय से रिलेटेड है। इसे हम क्या कहते हैं? थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय, या फिर इसको दूसरे टाइप से पूछ लेता है एग्जामिनर, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज के समांतर एक रेखा दो बिंदुओं पर यदि प्रतिच्छेद करे तो त्रिभुज की जो भुजा हैं उनको समान दो भागों में बांटती है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, त्रिभुज हमारा क्या है? ABC है, समांतर भुजा क्या है? D और E है। और यहाँ पर जो भुजा है A और B, इस पे लंब है हमारा E और H, और दूसरी जो भुजा है A और C, इस पर हमारा लंब है D और M। क्या लंब है हमारा? D और M है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, हमको पता है ना। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिखेंगे ज्ञात है, पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। तो ज्ञात है में हमको पता क्या क्या है, तो वहाँ पे ये लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो इसमें हमको पता है कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जहाँ पर भुजा BC के समांतर है हमारे क्या? D और E, ये क्या है हमारा? समांतर है। B और C के समांतर है हमारा D और E। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समांतर कर लिया। उसके बाद हमको लिखना है रचना। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? रचना करना है, रचना। ठीक है, तो रचना में लिखना है कि हमारी जो भुजा है A और B, इस पे लंब है कौन सा? A और B, इस पे लंब है हमारा E और H, ये क्या है? लंब है। ठीक है, रचना में रचना किया है ये हमने। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरी भुजा है A और C, इस पे लंब है हमारा D और M, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, कि भुजा हमारी A और D बटे का D और B, ये जो है भुजा समांतर होगी या फिर बराबर होगी A और E के बटे का, E और C। इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। ये भुजा मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये कितना? कुछ नहीं। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम सवाल भी लगा सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारे प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है और इस प्रमेय से क्वेश्चन भी कई सारे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है ये। अब हम क्या करेंगे? उपपत्ति करेंगे या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे। क्या? AD और E, इसका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज AD और E बटे का एरिया त्रिभुज BD और E। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल आएगा 1/2, लंब इंटू आधार। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंब इंटू आधार होता है ना। तो लंब हमारा क्या है? लंब ये है ना E और H, जो भुजा है हमारी AB, इस पे लंब क्या है? E और H है, E और H। आधार हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है? A और D बटे का 1/2, और यहाँ पे लंब हमारा E और H ही होगा, और यहाँ से आधार B और क्या हो जाएगा? D। ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ से आ गया AD बटे का कितना? B और D हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे?
उस तरफ जाएंगे, उस तरफ भी हमारे दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AED, AE और D बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज C, यहाँ से क्या लिखेंगे CD और E। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2। अब इसमें लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है D और M, लंब हमारा क्या है D और M, आधार हमारा A और E हो जाएगा बटे 1/2, लंब हमारा वही रहेगा D और M रहेगा, और आधार यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा C और E हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ से निकल के आया AE अपान का EC कर सकते हैं, CE को EC कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, बराबर हैं, समरूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि जो A और D बटेगा B और D इजकल टू AE अपान का E और C। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 ऐसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण हम प्रमेय को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये हमारा पहला प्रमेय सिद्ध हो गया, थेल्स की प्रमेय की तरह पूछता है। और दूसरी प्रकार कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी समांतर कर दें भुजा, तो वो जो है त्रिभुज के 2 समान भागों में बांटता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगला न्यूमेरिकल फिर बताएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, जो प्रमेय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो प्रमेय है आप लोग को समझो दिमाग में रटना है, क्योंकि इस प्रमेय से काफ़ी सारे सवाल भी हल होंगे। ठीक है, ये जो प्रमेय है इस प्रकार है, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 हमारे समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और कोण भी क्या हो, बराबर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो उनका जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो 2 हमारे जो समरूप त्रिभुज हैं वो हमारे ABC। तो इसमें सबसे पहले लिखना क्या है वो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है ज्ञात है, ज्ञात मतलब हमको पता है। ठीक है, ज्ञात है कि हमारा त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज है ये समरूप है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है हमारा किसका, PQR के, ये दोनों क्या है, समरूप हैं। उसके बाद हमको सिद्ध अब करना है, वो लिखेंगे। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इसकी भुजा मतलब कि AB अपान का P और Q, इसका वर्ग बराबर BC अपान का Q और R, इसका वर्ग बराबर AC अपान का PR, इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना, क्योंकि लंब डालेंगे तभी हम क्या निकाल पाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना। ठीक है, तो रचना हमने क्या किया, हमारी रचना सबसे पहले हुई है कि जो BC है, भुजा हमारी B और C, इस पर लंब है, BC पर हमारा लंब है क्या, A और M। AM क्या है, लंब है। उस तरफ से जो भुजा Q और R है, भुजा क्या है, Q और R, ये भुजा है ना, Q और R, इस पे लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा P और N, लंब हमारा क्या है, P और N। ये हमको रचना करना, ये सिद्ध करना, ये हमको ज्ञात है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे या फिर क्वेश्चनवा को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चनवा को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, उपपत्ति डाल देंगे। ठीक है, यहाँ से सर, है ना, यहाँ पर सर उपपत्ति डाल दिया। उपपत्ति डालने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, ABC और PQR, दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज
पी क्यू और आर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा ABC का 1/2, लंब इंटू आधार होता है ना, लंब हमारा क्या AM है, लंब हमारा A और M, ठीक है, A और M इंटू का आधार हमारे क्या है B और C है, आधार हमारा BC बटे 1/2 और लंब यहाँ पर P और N है मल्टीप्लाई आधार हमारा क्या है Q और R है। अब देखो 1/2 कैंसिल, इधर यहाँ क्या बचा AM अपान का PN बराबर, ठीक है, बराबर हमारा बी नहीं मल्टीप्लाई में, बराबर नहीं क्या है मल्टीप्लाई में ना, बराबर में नहीं मल्टीप्लाई में है क्या BC ऊपर है और नीचे हमारा क्या है Q और R है, ठीक है। यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब देखो यहाँ पे एक और त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर भी एक हम त्रिभुज लेना पड़ेगा AM और B जो कि क्या है समकोण है, ये भी समरूप होगा AM। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज AM और B ये भी समरूप है किसके PN और Q के। ये एंगल कितने डिग्री के बना रहे हैं 90 के, ये दोनों जो हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कितना डिग्री के बना रहे हैं 90 डिग्री के। यहाँ पे कितना बनाएंगे एंगल, ये 90 के डिग्री के बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A और B अपान का P और Q ये जो भुजा है बराबर होगी हमारा A और M अपान का P और N, इसके क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब हमको पता ये भी है कि समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम A और B अपान का P और Q ये जो भुजा बराबर होगी हमारी BC अपान का Q और R के, BC अपान का Q और R के, और A और C अपान का भुजा क्या P और R के, नहीं P और किसी Q के नहीं R के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर AM अपान PN के स्थान पर हम कोई भी इसमें से भुजा पहले समीकरण में इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। तो यहाँ पर AM अपान PN के स्थान पर हम AB अपान PQ भी रख सकते हैं और BC अपान QR भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भुजा क्या है सारी बराबर है, भुजा क्या है बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज PQ और R बराबर यहाँ पे बचा था क्या AM अपान PN। अब AM अपान PN जो है ये AB अपान PQ के हैं और ये AB अपान PQ ये तीनों क्या हैं बराबर हैं, क्योंकि भुजा है। तो हम इसके स्थान पर AM अपान PN के स्थान पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम ये रखेंगे BC अपान का Q और R, ठीक है, इंटू का BC अपान का Q और R, ये दो बार है ना, तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से BC का स्क्वायर अपान QR का स्क्वायर, इसी प्रकार सारे भी क्या करेंगे यहाँ पर। अब इसके स्थान पर हम ये भी रख सकते हैं, इसके स्थान पर ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर AB अपान का PQ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सारी भुजा क्या है बराबर है ना, इसका भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद AC अपान P और R इसका भी क्या हो जाएगा P और R इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। देखो यहाँ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज PQ और R, तो यहाँ से भुजा बराबर कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रख दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे जो भुजाएं हैं वो क्या है बराबर थी हमारी। तो यहाँ पे सभी भुजाओं का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर से सवाल भी आते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो भुजा बताइए, और भुजा इतना है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। यहाँ से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, वो भी काफ़ी मस्ट है, और वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रमेय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, और ये जो प्रमेय है इसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। पाइथागोरस
पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, पाइथागोरस क्या परिमेय। तो देखो यहाँ पे इस परिमेय में हमको सिद्ध करना होता है कि जो कर्ण है उसका वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं मतलब लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना होता है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो त्रिभुज है इसमें कितने और त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे 3 त्रिभुज हैं। इसमें हमारे कितने त्रिभुज हैं? 3 है। एक हमारा है ABC बड़कवा वाला, ठीक है। अब इस बड़कई के अंदर 2 और छुपे हैं, एक हमारा BDA, एक ही हो गया, 2 हो गए ना, और तीसरा जो है वो है BD और C, 3 त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या कि दिया हुआ है, इसमें क्या है दिया हुआ है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है? ABC एक त्रिभुज है, AB और C एक समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या है? त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका जो एंगल हमारा B है, ठीक है, वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री पर ये कोण बन रहा है, ठीक है, बड़ा वाला। तो इसका जो कर्ण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? AC। तो सबसे पहले ये हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दिया गया है उसके बाद सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। देखो सिद्ध हमको क्या करना है, इसमें भुजा हमारी कर्ण AC है, AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस B और C का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस किसका? आधार का वर्ग। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम रचना डाल देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रचना। तो रचना में हमारी जो लंब है, लंब हमारा क्या है, BD है ना, लंब हमारा B और D है, किस पर लंब है? A और C पर। ये हमारी क्या हो गया, रचना हो गया। अब देखो यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे, मतलब कि सिद्ध करने वाला है ना, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं, चलो एंगल बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 समरूप त्रिभुज है ना, 3 है। एक हम मान लेंगे A और नहीं, यहाँ पर BD और C, BD और A, BD और A, ये तुम्हारा समरूप त्रिभुज है ABC के, बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है। और दूसरा जो समरूप त्रिभुज है हमारा BD और C, ये समरूप है हमारा त्रिभुज AB और C के। दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। और जो समरूपता का नियम होगा तो इसमें जो है भुजा क्या होंगी, बराबर होगी। अभी हमने इससे पहले वाले जो परिमेय था उसमें हमने बताया था। तो यहाँ पर हम भुजा इस परिमेय में, ठीक है, इसमें पहले वाले में त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज को लेकर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारी भुजा होगी, यहाँ पर हमारी जो भुजा होगी वो हमारी AD, वो हमारी AD अपान का AB, AD अपान का AB बराबर होगा AB अपान का AC, अपान का क्या हो जाएगा, AC। AD अपान का AB ये लिए हैं, ठीक है, AD और B। तो यहाँ पे भुजा देखिए, यहाँ पर AD हमारा क्या है, ये है ना AD, ठीक है, AD अपान AB। यहाँ पर देखो बड़े वाले त्रिभुज में ये भी आधार है ना, AB क्या है, आधार है। और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये क्या है, हमारा आधार है। और AB, A और B, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। AB हमारा छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में AB क्या है, हमारा कर्ण है। और बड़े वाले त्रिभुज में AC भी हमारा क्या है, कर्ण। तो ये हमारा आधार का सैंपल बन गया या फिर भुजा का जोड़ा बन गया, और ये हमारा किसका बन गया, कर्ण का बन गया, ठीक है। ये हमारा कर्ण का, आधार का हमारा देखो AD हमारा आधार है छोटे त्रिभुज में, और बड़े त्रिभुज में आधार क्या है, A और B हो गया। अब यहाँ पर AB जो है AB, ठीक है, ये हमारा क्या कर्ण है छोटे त्रिभुज में, और बड़े त्रिभुज का जो कर्ण है वो कितना है, A और C। क्रॉस गुना करेंगे तो AC का स्क्वायर होगा भैया, ठीक है, AC गुणा हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, AB
ए और बी, ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है, ए सी का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और हाँ ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर ए डी इंटू का ए सी, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंग में हम सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा था पहला समरूप का नियम, ठीक है, और हमारा दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज के अंदर कितने हैं, दो त्रिभुज है। अब इसको भी हम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा बी सी अपान का ए सी, बी सी अपान का ए सी, ये बराबर होगा हमारा डी सी अपान का कितना, बी और सी। देखो यहाँ पे क्या लगाया गया है, बी सी, बी और सी, यहाँ से यहाँ तक बी सी हो गया, जो कि बड़े त्रिभुज में क्या है, लंब है ना, और छोटी त्रिभुज में ए सी भी क्या है हमारा, ए सी, बी सी हमारा क्या है, ये हमारा लंब है, और ए सी जो छोटा त्रिभुज है हमारा ए और सी, नहीं ये बी सी में कर्ण होगा, ठीक है, ये दोनों क्या लिए गए हैं, कर्ण लिए गए हैं, ये हमारे क्या है, कर्ण है, ठीक है। ये हमारा जो त्रिभुज है डी सी और बी, यहाँ पे ये दोनों क्या है, कर्ण है, छोटा वाले से लेकर और बड़ा वाला, छोटा वाला का कर्ण क्या है, बी सी है, बड़े वाले का कर्ण क्या है, ए सी है, तो ये वाला हमारा कर्ण का बन गया जोड़ा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे डी सी, डी और सी बटेगा बी और सी, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, आधार हो जाएगा या फिर लंब, कोई भी कर लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब कह सकते हैं, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो बी सी का वर्ग बराबर ए सी और इंटू का क्या हो जाएगा, डी सी। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, समीकरण एक समीकरण दो को जोड़ने पर यहाँ लिखो समीकरण एक हुआ दो को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग हो जाएगा प्लस हमारा बी सी का वर्ग हो जाएगा। अब उस पक्ष में हमारा ए डी, ए और डी इंटू का ए सी प्लस ये वाला हमारा ए सी इंटू का क्या, डी सी, है ना, कितना, डी सी। अब दोनों में कामन हमारा क्या है, ए सी कामन है, कामन ले लिए, यहाँ पे बचेगा हमारा ए डी, ए और डी और प्लस का डी और सी। तो देखो ए डी, ए और डी और डी सी, इसको हम पूरा लिख सकते हैं। देखो हमारा जो ए सी है वो बराबर है किसका, ए डी और प्लस का किसका, डी और सी के, मतलब एक जो लंबी भुजा है उसको दो भागों में बांटा गया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको हम इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म है ए सी, यहाँ पे रख देंगे इसके स्थान पर, ठीक है। तो ए सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस का हमारा बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना कि ये कर्ण से कंपेयर किया गया है और यहाँ पे आधार से और यहाँ पर भी कर्ण से, ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से पूरा जो हमारा प्रमेय है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप करवाएंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।